ओम शांति। आज 3 जनवरी 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा हम सबको श्री कृष्णपुरी में चलने की तैयारी समझा रहे हैं। हम सब जानते हैं नई दुनिया को श्री कृष्णपुरी कहते हैं, सत्युगी दुनिया कहते हैं। उस दुनिया में चलने के लिए पावन जरूर बनना है। पावन बनेंगे तो पावन दुनिया में जा सकेंगे। देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक बाबा को याद करना है। ऐसी पावन बनने वाली आत्माएं श्री कृष्णपुरी में ऊंच पद पाती हैं। बाबा ने समझाया ये जमाना दुख का है। बाप सुख के जमाने में ले चलते हैं। इस दुख की दुनिया से दिल हटा लेना है। देह भी पुरानी है, यहाँ पर सब कुछ पुराना है। आपको किसी और को याद नहीं करना, एक बाप को याद करना है। बाप ही सुख दाता है, सद्गति दाता सत्य गुरु है। वो जो सुख देते हैं वो सुख भी निराला है। कुछ लोग जानते ही नहीं कि वो मालिक कैसा सुख देते हैं। अनजाने में कह देते हैं सुख दुख वही देता है। बाबा कहते मैं कभी किसी को दुख नहीं देता, मैं तुम बच्चों को सुख देने के लिए आया हूँ। बहुत सुंदर बात बाबा ने समझाई कि बहुत भारी कमाई है। बाबा बहुत जोर से पुरुषार्थ कराते हैं, जोर से पुरुषार्थ कि सब कुछ भुलाना होता है। क्या कपड़े धुलाई करते हुए, कपड़े सिलाई करते हुए बाबा को याद नहीं कर सकते? कार्य करते हुए भी एक बाबा को याद करना है। बुद्धियों को यहाँ वहाँ नहीं भटकाना, विचार सागर मंथन करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये सृष्टि व जमाना दुख का है। इससे नष्टो मोहा बनो, नए जमाने को याद करो। बुद्धियोग इस दुनिया से निकाल, नई दुनिया से लगाओ। बुद्धियोग इस दुनिया से निकाल, नई दुनिया से लगाओ। क्वेश्चन है श्री कृष्णपुरी में चलने के लिए तुम बच्चे कौन सी तैयारी करते हो और कराते हो? श्री कृष्णपुरी में चलने के लिए तुम बच्चे कौन सी तैयारी करते हो और कराते हो? श्री कृष्णपुरी में चलने के लिए सिर्फ इस अंतिम जन्म में सब विकारों को छोड़ पावन बनना और दूसरों को बनाना है। पावन बनना ही दुख धाम से सुख धाम में जाने की तैयारी है। तुम सबको यही संदेश दो, ये डर्टी दुनिया है, इससे बुद्धि योग निकालो तो नई दुनिया में चले जाएंगे। इस डर्टी दुनिया से बुद्धि योग निकालो तो नई दुनिया सतयुग में चले जाएंगे। गीत है मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। इस गीत में बच्चे कहते हैं बाबा, बच्चों की बुद्धि चली जाती है बेहद बाप की तरफ। बच्चे कहते हैं बाबा, जैसे ही बाबा कहते हैं बुद्धि बेहद बाप की तरफ चली जाती। जिन बच्चों को अब सुख मिल रहा है अथवा सुख धाम का रास्ता मिल रहा है, समझते हैं बरोबर बाप स्वर्ग के 21 जन्मों का सुख देने आया है। इस सुख की प्राप्ति के लिए स्वयं बाबा आके शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं। ये जो जमाना है अर्थात इतने जो मनुष्य हैं वो कुछ भी नहीं दे सकते। ये तो सब रचना है ना। आपस में भाई बहन हैं तो रचना एक दो को सुख का वर्षा कैसे दे सकते हैं? सुख का वर्षा देने वाला जरूर एक रचयिता बाप होगा। इस जमाने में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो किसको सुख दे सके। सुख दाता सद्गति दाता एक सत्य गुरु है। अब सुख कौन सा मांगते हैं? ये तो सब भूल गए हैं कि स्वर्ग में बहुत सुख थे, अभी नरक में दुख है। तो जरूर सब बच्चों पर मालिक को ही तरस पड़ेगा। बहुत हैं जो सृष्टि के मालिक को मानते हैं, परंतु वो कौन है, उससे क्या मिलता है, ये किसी को कुछ पता नहीं। ऐसे तो नहीं मालिक से हमें दुख मिला, याद करते हैं उनको सुख शांति के लिए। भगत भगवान को याद करते हैं जरूर प्राप्ति के लिए। दुखी हैं तब सुख शांति के लिए याद करते हैं। बेहद का सुख देने वाला
एक बाप है, बाकी हद का अल्पकाल सुख तो एक दो को देते ही रहते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं। भक्त सभी पुकारते हैं एक भगवान को, जरूर भगवान सबसे बड़ा है, उनकी महिमा बहुत बड़ी है, जरूर बहुत सुख देने वाला होगा। बाप कभी बच्चों को व जमाने को दुख नहीं दे सकते। बाबा समझाते, तुम विचार करो, मैं जो सृष्टि अथवा जमाना रचता हूँ तो क्या दुख देने के लिए? मैं तो रचता हूँ सुख देने के लिए। ये ड्रामा सुख दुख का बना हुआ है। मनुष्य कितने दुखी हैं। बाबा समझाते, जब नया जमाना नई सृष्टि होती है तो उसमें सुख होता है, दुख पुरानी सृष्टि में होता है। सब कुछ पुराना जड़जड़ीभूत हो जाता है। पहले जो मैं सृष्टि रचता हूँ उसको सतो प्रधान कहा जाता। इस समय सब मनुष्य कितने सुखी, उस समय नई दुनिया में सब सुखी रहते हैं। वह धर्म प्रायलोप होने के कारण कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, नया जमाना सतयुग था, अब पुराना है, तो आशा रखते हैं कि बाप जरूर नई दुनिया बनाएगा। पहले नई सृष्टि नए जमाने में बहुत थोड़े थे, बहुत सुखी थे, जिन सुखों का पारावार नहीं था। नाम ही कहते हैं स्वर्ग, बैकुंठ, नई दुनिया। जरूर उसमें नए मनुष्य होंगे, जरूर वह देवी देवताओं की राजधानी मैंने स्थापन की होगी। नहीं तो अब कलयुग में एक भी राजा नहीं, सब कंगाल हैं। फिर एकदम सतयुग में देवी देवताओं की राजाई कहाँ से आई? ये दुनिया बदली कैसे? परंतु सबकी बुद्धि इतनी मारी हुई है, कुछ भी समझते नहीं। बाबा आकर बच्चों को समझाते, मनुष्य मालिक पर दोष धरते हैं कि वही सुख दुख देते हैं, परंतु ईश्वर को तो याद ही करते कि आकर हमें सुख शांति दो, स्वीट होम में ले चलो। फिर पार्ट में तो जरूर भेजेंगे ना। कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है। मनुष्य तो रावण की मत पर हैं, श्रेष्ठ मत है ही श्री मत। बाबा कहते, मैं सहज राजयोग सिखाता हूँ। मैं कोई गीता का श्लोक आदि नहीं गाता जो तुम गाते हो। क्या बाप बैठ गीता सिखाएंगे? मैं तो सहज राजयोग सिखाता हूँ। स्कूल में गीत कविताएं सुनाई जाती हैं क्या? स्कूल में तो पढ़ाया जाता है। बाबा भी कहते, तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, राजयोग सिखा रहा हूँ। मेरे साथ और किसी का भी योग नहीं है, सब मुझे भूल गए। ये भूलना भी ड्रामा में नूंद है। मैं आकर फिर याद दिलाता हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मानते भी हो इनकॉर्पोरियल गॉड है, तो उनके तुम इनकॉर्पोरियल बच्चे हो। निराकार आत्माएं, तुम फिर यहाँ आते हो पाठ बचाने के लिए। सब निराकार आत्माओं का निवास स्थान निराकारी दुनिया है, जो ऊंच से ऊंच है। ये साकारी दुनिया, फिर आकारी दुनिया, और वो निराकारी दुनिया सबसे ऊपर तीसरे तबके पर है। बाबा सम्मुख बैठ बच्चों को समझाते, हम भी वहाँ के रहने वाले हैं। जब नई दुनिया थी तो वहाँ एक धर्म था जिसको हेवन कहा जाता। बाप को कहा जाता है, क्या कहते हैं बाबा को? हेवनली गॉड फादर। कलयुग है कंसपुरी, सतयुग है कृष्णपुरी। तो पूछना चाहिए, अब तुम कृष्णपुरी में चलेंगे? अगर तुम कृष्णपुरी में चलना चाहते हो तो पवित्र बनो। जैसे हम तैयारी कर रहे हैं दुखधाम से सुखधाम में चलने की, ऐसे तुम भी करो। उसके लिए विकार जरूर छोड़ने पड़ेंगे। ये सबका अंतिम जन्म है, सबको वापस जाना है। क्या तुम भूल गए हो 5000 वर्ष पहले ये महाभारी लड़ाई नहीं लगी थी, जिसमें सब अनेक अधर्म विनाश हुए, एक सत्य धर्म की स्थापना हुई। सत्युग में देवी देवताएं थे ना, कलयुग में नहीं है। अब तो रावण राज्य है, आसुरी मनुष्य हैं, उनको फिर देवता बनाना पड़े तो उसके लिए आसुरी दुनिया में आना पड़े, वह दैवी दुनिया में आएंगे। पूछ रहे हैं बाबा कि कहाँ आए बाबा, या दोनों के संगम पर आएंगे? गाया हुआ है, कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। बाप हमें ऐसे समझाते, हम उनकी श्रीमत पर हैं। कहते मैं गाइड बन तुम बच्चों को वापस ले जाने आया हूँ। इसीलिए मुझे कालों का काल कहते हैं। कल्प पहले भी महाभारी लड़ाई लगी थी जिससे स्वर्ग के द्वार खुले थे, परंतु सभी तो वहां नहीं गए सिवाय देवी देवताओं के। बाकी सब शांति धाम में थे।
तो मैं निर्वाण धाम का मालिक आया हूँ सबको निर्वाण धाम ले जाने। बाबा निर्वाण धाम का मालिक आए हैं निर्वाण धाम में ले जाने। तुम रावण की जंजीरों में फंसे हुए विकारी, मूत पुलिती, आसुरी अवगुण वाले बन गए। काम है नंबर 1 डर्टी, फिर क्रोध, लोभ नंबरवार डर्टी हैं। तो सारी दुनिया से नष्टो मुआ होना है, तभी तो स्वर्ग में चलेंगे। सब तरफ से नष्टो मुआ होना है, तभी तो स्वर्ग में चलेंगे। जैसे बाप हद का मकान बनाते हैं तो बुद्धि उसमें लग जाती है। बच्चे कहते बाबा इसमें ये बनाना, अच्छा मकान बनाना। वैसे बेहद का बाप कहते मैं तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग कितना अच्छा बनाता हूँ, मैं तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग कितना अच्छा बनाता हूँ। तो तुम्हारा बुद्धि योग पुरानी दुनिया से टूट जाना चाहिए। यहाँ रखा ही क्या है, देह भी पुरानी, आत्मा में भी खाद पड़ी हुई है। वो निकलेगी तब जब तुम योग में रहेंगे। आत्मा में जो खाद है वो कब निकलेगी, जब आप योग में रहेंगे, ज्ञान भी धारण होगा। ये बाबा भाषण कर रहे हैं ना, हे बच्चे तुम सब आत्माएं मेरी रचना हो, आत्मा रूप में भाई भाई हो। अब तुम सभी को मेरे पास आना है। सब तमो प्रधान बन गए हैं। रावण राज्य है ना, तुम पहले नहीं जानते थे कि रावण राज्य कब से आरंभ होता है। सतयुग में 16 कला, फिर 14 कला होती। तो ऐसे नहीं कि एकदम 2 कला कम हो जाती हैं, धीरे धीरे उतरते हैं। अभी तो कोई कला नहीं, पूरा ग्रहण लगा हुआ है। बाबा कहते दे दान तो छूटे ग्रहण, दे दान तो छूटे ग्रहण। 5 विकारों का दान दे दो और कोई पाप नहीं करो। डबल अंडरलाइन, ना तो पाप करना है और विकारों का दान दे दिया तो वापस नहीं लेना है। विकारों का दान दे दो, कोई पाप नहीं करो। भारतवासी रावण को जलाते हैं, जरूर रावण का राज्य है, परंतु रावण राज्य किसको कहते हैं, राम राज्य किसको कहते हैं, ये भी नहीं जानते। कहते राम राज्य हो, नया भारत हो, परंतु एक भी नहीं जानते कि नई दुनिया नया भारत कब होता है। सब कब्र में सोए पड़े हैं। अब तुम बच्चों को सत्युगी झाड़ देखने में आ रहे हैं। यहाँ तो कोई देवता है नहीं, तो ये बाबा आके समझाते। मात पिता तुम्हारा वही है, स्थूल में फिर ये मात पिता हैं। तुम मात पिता उनको गाते हो, सत्युग में तो ऐसे नहीं गाएंगे, वहां ना कृपा की बात है। यहाँ मात पिता का बनकर फिर लायक भी बनना पड़ता है। बाबा स्मृति दिलाते, हे भारतवासी तुम भूल गए हो, तुम देवताएं कितने धनवान थे, कितने समझदार थे। अब बेसमझ बन दिवाला मार दिया। ऐसा बेसमझ माया रावण ने तुम्हें बनाया। बेसमझ कैसे बने, माया रावण ने, 5 विकारों ने बेसमझ बना दिया, तभी तो रावण को जलाते हो। दुश्मन की अफीजी बनाई, उसको जलाते हैं। तुम बच्चों को कितनी नॉलेज मिलती है, परंतु विचार सागर मंथन नहीं करते, बुद्धि भटकती रहती है। तो ऐसे से पॉइंट्स भाषण में सुनाते समय भूल जाते हैं, पूरा समझाते नहीं। तुमको तो बाबा का पैगाम देना है कि बाबा आया हुआ है, ये महाभारी लड़ाई सामने खड़ी है, सबको वापस जाना है, स्वर्ग स्थापन हो रहा है। बाबा कहते देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मुझे याद करो। देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो, मुझे याद करो। बाकी सिर्फ ऐसे नहीं कहना कि इस्लामी बोधी सब भाई भाई, ये तो सब देह के धर्म है। सभी जो आत्माएं हैं वो बाप की संतान है। बाबा कहते सब देह के धर्म छोड़ माँ में कम याद करो। ये बाबा का मैसेज देने के लिए हम शिव जयंती मना रहे हैं। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव के पोत्रे हैं, हमें उनसे स्वर्ग की राजधानी का वर्षा मिल रहा है। बाप हमें पैगाम देते हैं, मन मना भव। इस योग अग्नि से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। योग अग्नि है जिससे विक्रम विनाश होंगे। अच्छा, योग अग्नि से विक्रम विनाश होंगे और शरीरी बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। रात्रि क्लास। अब तुम बच्चे स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन, मूल वतन को अच्छी तरह से समझ गए हो।
सिर्फ तुम ब्राह्मण ये नॉलेज पाते हो, देवताओं को ये दरकार ही नहीं, तुम्हें सारे विश्व की अब नॉलेज है। तुम पहले शूद्र वर्ण के थे, फिर ब्रह्मा कुमार बने, तो ये नॉलेज देते हैं जिससे तुम्हारी डिट्टी सर्वेंटी स्थापन हो रही है। बाबा आकर ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी डायनेस्टी स्थापन करते हैं। वो भी इस संगम पर स्थापना करते, और धर्म वाले फट से डायनेस्टी नहीं स्थापन करते, उनको गुरु नहीं कहा जाता। बाबा आकर धर्म की स्थापना करते हैं। बाबा कहते हैं भी सिर पर फुरना है बाप की याद का, जिसे घड़ी घड़ी भूल जाते हो। पुरुषार्थ कर धंधा आदि करते भी याद करते रहो हेल्दी बनने के लिए। पुरुषार्थ करो, धंधा आदि करते भी बाबा को याद करते रहो हेल्दी बनने के लिए। बाबा कमाई बड़ी जोर से कराते हैं, इसमें सब कुछ भुलाना पड़ता है। हम आत्मा जा रही हैं, प्रैक्टिस कराई जाती। खाते हो तो क्या बाप को याद नहीं कर सकते? कपड़ा सिलाई करते हो, क्या बुद्धि योग बाप की याद में नहीं लगा सकते हो? कपड़ा सिलाई करते भी बाबा को याद करो, किचड़ा तो निकालना है। बाबा कहते शरीर निर्वाह के लिए भले कोई काम करो, है बहुत सहज। समझ गए हो 84 का चक्कर पूरा हुआ। अब बाबा राजयोग सिखाने आए हैं। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी इस समय रिपीट होती है, कल्प पहले जैसे ही रिपीट हो रही है। रिपीटेशन का राज भी बाबा समझाते हैं। वन गॉड वन रिलीजन भी कहते हैं, वहाँ ही शांति होगी। वो है अद्वैत राज्य। द्वैत माना आसुरी रावण राज्य, वो है देवता, ये है दैत्य। आसुरी राज्य दैवी राज्य का भारत पे खेल बना हुआ है। भारत का आदि सनातन धर्म था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। फिर बाबा आकर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाते। हम सो देवता थे, फिर कला कम हो गई, हम सो शूद्र डायनेस्टी में आ गए। बाबा पढ़ाते ऐसे जैसे टीचर लोग पढ़ाते हैं, स्टूडेंट सुनते हैं। अच्छे स्टूडेंट पूरा ध्यान देते हैं, वो कभी मिस नहीं करते। अच्छे स्टूडेंट पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, कभी मिस नहीं करते। ये पढ़ाई रेगुलर चाहिए। ऐसी गॉडली यूनिवर्सिटी में कभी भी एब्सेंट नहीं होना चाहिए। गॉड खुद पढ़ाते हैं तो पढ़ाई में एब्सेंट नहीं होना चाहिए। बाबा गुये गुये बातें सुनाते। अच्छा, गुड नाइट। रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों की ओर से बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है, देह के सब धर्मों को छोड़ और शरीरी आत्मा समझ एक बाप को याद करना है। देह के सब धर्म छोड़ और शरीरी आत्मा समझ एक बाप को याद करना है। ज्ञान और योग की धारणा से आत्मा को पावन बनाना है। बाबा जो नॉलेज देते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर सबको बाबा का पैगाम देना है। बुद्धि को भटकाना नहीं, बुद्धि को यहाँ वहाँ भटकाना नहीं। बहुत स्पेशल वरदान। बाप के कदम पर कदम रखते हुए परमात्म दुआएं प्राप्त करने वाले आज्ञाकारी भव। बाप के कदम पर कदम रखते परमात्म दुआएं प्राप्त करने वाले आज्ञाकारी भव। आज्ञाकारी अर्थात बाप दादा के आज्ञा रूपी कदम पर कदम रखने वाले। ऐसे आज्ञाकारी को ही सर्व संबंधों से परमात्म दुआएं मिलती हैं। ये भी नियम है। साधारण रीति कोई भी किसी के डायरेक्शन प्रमाण हांजी कह के कार्य करते हैं तो जिसका कार्य करते हैं उसकी दुआएं उनको जरूर मिलती हैं। ये तो परमात्म दुआएं हैं जो आज्ञाकारी आत्माओं को सदा डबल लाइट बना देती हैं। ये जो परमात्म दुआएं हैं आज्ञाकारी आत्माओं को सदा डबल लाइट बना देती हैं, हल्का बना देती हैं। जिनके पास ये परमात्म दुआएं हैं वो आत्माएं हमेशा उड़ती कला का अनुभव करती हैं, खुशी का अनुभव करती हैं। स्लोगन है, दिव्यता और अलौकिकता को अपने जीवन का श्रृंगार बना लो। दिव्यता और अलौकिकता को अपने जीवन का श्रृंगार बना लो तो साधारणता समाप्त हो जाएगी। आज हम चलते फिरते अभ्यास करेंगे। परमात्म दुआएं प्राप्त करने वाली मैं आज्ञाकारी आत्मा हूं। आज हम सब अपने को चेक करेंगे। सुबह से लेकर रात तक जो परमात्म आज्ञाएं मिली हैं मैं उन पर कितना चलता हूं।
जो आत्मा हर आज्ञा का पालन करती है उसे सहज रूप से परमात्म दुआएं मिलती हैं। ये दुआएं डबल लाइट बना देती हैं, आत्मा को उड़ती कला का अनुभव कराती हैं। दृढ़ संकल्प करें, मुझे बाबा का आज्ञाकारी बच्चा बन के रहना है। मैं बाबा का आज्ञाकारी बच्चा हूं। आज्ञाकारी बच्चों पर दुआओं की बरसात होती है। एकाग्र हो जाएं बाबा पर। बाबा की पवित्र किरणें ही शक्तियां देती है। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।